हेलो एवरीवन, आपका अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे कि प्रश्नावली 1.1 का ये सवाल है जो कि उदाहरण है एनसीईआरटी का। जांच कीजिए कि किसी प्राचीन संख्या n के लिए 4 घात n का अंक शून्य पर समाप्त होगा। हम लोग इस सवाल को परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से नहीं, उसको समझेंगे। और हम बता दे रहे हैं ये भी आपको बोर्ड में 2 अंक को देखने को मिलेगा, ये आप जानते रहिएगा। इसके सवाल को लिखने की तरीकाएं बहुत अलग है, लेकिन लगाने का तरीका भी बहुत अलग है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे लिखा जाएगा, कैसे नहीं। पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, आप लोगों से सवाल पूछते हैं, बताइएगा। इसका कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इसका है, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ऐसी बताइए कौन सी पहली संख्या है, ऐसा कौन सा पहली संख्या है जो 0 पे समाप्त होती है। तो हम 1 की बात करेंगे, नहीं 2, नहीं 3, नहीं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 ऐसी पहली संख्या जो कहाँ पे समाप्त हो रही है, 0 पर। 10 कहाँ पे समाप्त हो रही है, 0 पर। तो 10 का इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो 10 तो पहली संख्या आपको मिल गई जो 0 पे समाप्त होने वाली है। तो हम लोग 10 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। बाकी सभी संख्याओं को हम लोग भूल जाएंगे। अब 10 का क्या करेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड। जब हम लोग 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं 10 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 5। कितना आ जाएगा, 2 गुणे 5। अब ऐसी दूसरी संख्या बताइए जो 0 पे समाप्त हो, तो आप कहेंगे 20। अब 20 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 2 दूनी 4 पंचे 20। अच्छा, इसी प्रकार हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 30 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 40 का 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से हम लोग और इसी प्रकार से करते जाएंगे। ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जो इसका इकाई का अंक कहाँ पे समाप्त हो, 0 पर। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे 50 को देखेंगे तो 50 का 2 गुणे 5 गुणे 5 आ जाएगा। 60 का देखेंगे कि 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 तें 12 पंचे 60 हो जाएगा। 70 का देखेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग चलते चले जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो 0 पे समाप्त हो रही हैं हम लोगों ने लिख दिया। अब उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में हमने देखा, जो भी संख्याएं हैं 2 और 5 आई है, इसमें भी 2 और 5 आया है, इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और आया है, इसमें भी 2 और 5 आया है, इसमें भी 2 और 5 आया है, इसमें भी 2 और 5 के अलावा कोई और आया है, इसमें भी 2 5 के अलावा 7 आया है। तो हम देख रहे हैं कि जितनी संख्याएं 0 पे समाप्त हो रही हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। जो भी संख्याएं 0 पे समाप्त होंगी उनके अभाज्य गुणनखंड में कौन आ रहे हैं, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। यदि जो संख्याएं सिर्फ 2 आ रही है, 5 नहीं आ रहा है, जैसे 4 में सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, यह 0 पे समाप्त नहीं है। 5 में सिर्फ 5 आ रहा है, यह 5 आ रहा है, यह 0 15 में जैसे करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। ये भी 0 पे समाप्त नहीं, इसमें सिर्फ 5 आ रहा है, जिसमें सिर्फ 2 आ रहा है। आप समझिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी संख्या का अंक यदि 0 पे समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों का आना अनिवार्य है, 2 और 5 दोनों का अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लिए, और यही अपना क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही है, यदि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना अनिवार्य है। हम लोग ये चलेंगे, इसको अब देखते हैं। और चलिए अब लगाना शुरू करते हैं कि बोर्ड में इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। आपको ये जो लाइन दी गई है, हमने ये लाइन खींचा है क्योंकि आपको बोर्ड की कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ही हम लिख देंगे कि हम जानते हैं किसके प्रमेय से भाई साहब, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से
किसी भी संख्या का अंक यदि किसी भी संख्या का अंक यदि कहाँ पे समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5, यहाँ पे हम लोग इसको काला कलम से हाइलाइट कर देते हैं, 2 व 5 दोनों का होना अनिवार्य है, दोनों का होना अनिवार्य है, दोनों का होना या दोनों का आना, दोनों का होना अनिवार्य है। यदि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसमें 2 और 5 दोनों क्या होंगे, जरूर आएंगे। इस प्रकार से यह लाइन जरूर लिखेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि किसी भी संख्या का अंक यदि शून्य पे समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है। अब हम आपको दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है, 4 घाते n। अब हम 4 घाते n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4 घाते n का अभाज्य गुणनखंड। अब 4 घाते n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको पता होगा कि जहाँ n किसके लिए है, प्राकृतिक संख्या के लिए, तो 4 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसे 2 गुणे 2, अब घाते क्या लिख देंगे, n, तो ये 2 गुणे 2 घाते क्या हो जाएगा, n। तो आप लोग जानते रहिएगा। अब 4 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2 आया है, 5 आया है, नहीं आया है, तो इसके यह 0 पे समाप्त नहीं होगा। जहाँ n बराबर प्राकृतिक संख्या, n बराबर प्राकृतिक संख्या, आप जानते रहिएगा। हमारा ये लग चुका है। अब बस एक लाइन जो हमने ऊपर लिखा है इसी को यहाँ लिखना है। अब इससे यानी उपरोक्त से यानी ये क्या कर रहा है, उपरोक्त से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, उपरोक्त से 4 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में, 4 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आया है, सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं आया है, 5 नहीं आया है, सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं आया है। इसीलिए 4 घाते n का, 4 घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार आपका यह सवाल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लगाना है। आप जानते रहिएगा कि यह सवाल आपको जानते रहिए, हम जानते हैं यह सवाल किस प्रकार से आपको लगाना है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस सवाल में ये सॉल्यूशन जब चलेगा तो हम लोग आगे अच्छे से देखते हैं। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। कोई भी संख्या यदि 0 पे समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएंगे, और यदि 2 और 5 दोनों नहीं आए तो वह संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो 4 घाते n का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 मिला, 5 इसमें नहीं आया, तो सीधी बात हमने इसका यहाँ पे कॉपी कर लिया। 4 घाते n का अभाज्य गुणनखंड 2 आया है, 5 नहीं आया है, फिर इसीलिए 4 घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम लोग अपने पेपर में ये उदाहरण भी ऐड कर लेंगे। आप लोगों को देखिए ऐसा भी बताया जाता होगा, आप इसको गौर करिएगा। जिस प्रकार से 4 घाते 1 की वैल्यू कितना होगी, 4, 4 घाते 2 की वैल्यू 16, 4 घाते 3 की वैल्यू 64, 4 घाते 4 की वैल्यू 216, 4 घाते 5 की वैल्यू 4 घाते 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24, 4 16 चौका 64, 4 दूनी 8। इस प्रकार से आपको 4 घाते 5 की वैल्यू मिल जाएगी। आप ये जानते रहिएगा
किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह 0 पे समाप्त नहीं होगा। आप देख रहे हैं इसका अंक 0 पे समाप्त है, नहीं है। ये उदाहरण आप दे दीजिएगा, उस समय लगाने के बाद जब आप उदाहरण देंगे तो एग्जामिनर बहुत ही खुश होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अच्छे से अपना ये देखेंगे। इसी प्रकार से आपका एक और सवाल है, बस हम यहाँ पे आपको संख्याओं का अंक चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 घाते n। कितना आ जाएगा? 6 घाते n। आपके प्रश्नावली 1.1 में यह एक उदाहरण है और एक प्रश्नावली में दिया गया है। तो इसमें दोनों सवाल हैं, हम पूरी यही विधि लगेगी, आपको कहीं चेंज करना नहीं है। यदि मान लीजिए 6 घाते n हो गया तो भी ये पूरा कथन ऊपर को हूबहू ऐसे लिखा रहेगा। बस अब यहाँ पे जहाँ 4 घाते n, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 घाते n। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3। अब इसमें क्या आएगा? 2 3 आया है, 5 आया है, तो 5 नहीं आया है, अतः 0 पे समाप्त नहीं होगा। फिर जहाँ 4 लिखे हैं वहां पे 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं आया है। या लिख सकते हैं यहाँ पर कि में 2 और 3 आया है, 2 और 3 आया है, 5 नहीं आया है। इसीलिए 6 घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पे शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब इसका उदाहरण जब 6 घाते n के वाली बात का उदाहरण चलेगा तो हम लोग उसका उदाहरण देख लेते हैं। ये तो 4 घाते n का था, अब हम लोग 6 घाते n का उदाहरण की बात करते हैं। जब 6 घाते n के उदाहरण की बात करते हैं, 6 घाते n बराबर दिया है आपको, तो 6 घाते 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। 6 घाते 2 बराबर 36। 6 घाते 3 बराबर 6 घाते 3 बराबर कितना आ जाएगा? 216। तो इसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे। इसका इकाई का अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। 6 घाते n के लिए आप ऐसे लिख देंगे। 4 घाते n के लिए हमने आपको बताया है। आपको यह बोर्ड में 2 अंक का पूछा जाता है, आप जानते रहिएगा। ये भी जानते रहिएगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किस पर लागू होती है, किस पर नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं इसी वीडियो के आगे कल। आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद।